श्री कृष्ण को राधा और उनकी बांसुरी क्यों अति प्रिय थे? आखिर कैसे हुई राधा पंचतत्व में विलीन? आइए पढ़ते हैं ये कथा। श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा के अनसुलझे रहस्य। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। वह थी बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गई। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। बांसुरी श्री कृष्ण की राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण से वियोग। माँ श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा को अलविदा कह श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। कंस का वध। श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। राधा का दाम्पत्य जीवन। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित था। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। राधा का द्वारका आगमन। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। कृष्ण से मिलन। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह अति प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा के अनुरोध करने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर लिया। राधा का आध्यात्मिक प्रेम। राधा दिन भर महल से जुड़े कार्य देखती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। राधा ने छोड़ी द्वारका। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। राधा की अंतिम इच्छा। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने साफ इनकार कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। राधा पंचतत्व में विलीन। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने तोड़ दी बांसुरी। श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके, अतः श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। राधा रानी मंदिर। जिस जगह पर राधा ने मरणोपरांत श्री कृष्ण का इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। जय हो राधे राधे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।